पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे कि कभी पत्नी अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोच भी ना पाए, इतना उसका ख्याल रखे, इतना उसका ध्यान रखे, इतनी उसकी जरूरतों को पूरी करे कि पत्नी कभी पर पुरुष के बारे में यदि आपकी पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है तो आप रक्षा नहीं कर पाए उसके चरित्र की। केवल स्त्री ही गलत है ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो जिम्मेदार है। तुम अपनी पत्नी को टाइम ना देते, तुम अपनी पत्नी से हंसकर बात ना करते। अरे जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम यदि कुत्ते को हो जाए ना आपसे, तो कुत्ता भी आपको नहीं छोड़ता। बात सही है कि गलत है? यदि कुत्ता प्रेम करने लग जाए तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता ना, फिर अपने मालिक को छोड़ता है। प्रेम के बंधन में बंध गया। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। लेकिन फिर भी पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, भटकने ना पाए। तो पति किसे कहते हैं? जो आपके चरित्र की रक्षा करे, जो आपके किसकी रक्षा करें? जोर से। इतना प्रेम हो कि आपके बाद वो आपकी यादों में गुजार दे, पर पुरुष के बारे में ना सोचे। इस तरह का प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, जब स्त्री प्रेम करती है ना, तो जिससे प्रेम है, प्रेमी स्त्री फिर दूसरे के बारे में काहे सोचेगी? अपने पति से यदि प्रेम है, समर्पण है, तो दूसरे के बारे, यदि दूसरे के बारे में सोच रही है, मतलब समर्पण नहीं है एक के पास। तो पति किसे कहते हैं? जो सदा नारी को चरित्रवान बनाए रखे, चरित्र की रक्षा करे। क्योंकि नारी यदि भटक गई रास्ता तो नरक जाएगी, और यदि नरक गई तो आप कैसे पति कि आपके होते हुए आपकी पत्नी नरक चली गई? पति उसे कहते हैं जो कभी अपनी पत्नी को नरक ना जाने दे, सदा उसकी अधोगति ना होने दे, सदा उसकी सदगति कराए, ये पति है। अब यही अर्थ है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को कभी चरित्र से भ्रष्ट ना होने दे। किससे भ्रष्ट ना होने दे? जैसे आपका पति बोला कि अपनी मां को अपन निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपने भी कह दिया अच्छा बुढ़िया है, चलो निकाल देते हैं। आपने अपने पति की हामी में भर ली, और पति के कहने से पति ने कहा कि मां की सेवा बूढ़ी हो गई, ये कौन करे, चलो। आपके पति ने अपनी मां को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। और जब पति ने छोड़ा तो पति को क्या लगेगा? मां को छोड़ने का पाप लगेगा, क्योंकि बूढ़ी मां को निकालोगे तो पाप के भागीदार तो बनोगे। तो आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया कि स्वामी ये गलत है, अपनी मां को आप छोड़ रहे हैं, ये पाप है। आपने उसके पाप में साथ दिया। जबकि पत्नी का अर्थ है कि कभी पति गलत सोचे, गलत करे, तो सामने आकर खड़ी हो जाए, ना स्वामी आप यहां गलत है, आप अपनी मां को क्यों निकालेंगे? कल को अपना बच्चा अपने को निकाले तो। इसलिए वो पत्नी किसे कहते हैं? जो कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे। जो पत्नी कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे, किसी भी पथ से। जब सूर्पनखा आई राम जी को देखने, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। सूर्पनखा तो चलती चलती जो मिल जाए उसी से कह देती आई लव यू। ऐसी थी वो, कोई भी मिल जाए सुंदर आई लव यू। राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हैं, हम प्यार करती हैं। तो राम जी ने जब सूर्पनखा से बात की तो राम जी किसकी ओर देख रहे थे? बोलो, सीता माता की तरफ।
सीता मां पुरुष जब भी पराई स्त्री से बात करे तो उसकी नजरें पत्नी की तरफ होनी चाहिए। ऐसे पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ऐसी थोड़ी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जब भी किसी पराई स्त्री से बात करते थे तो या नजरें नीची करके बात करते थे या अपनी पत्नी को देखकर बात करते थे। लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग आजकल तो देखकर नहीं बात करते, ताकते रहते तुझको। बैठ जाएंगे अपने सामने वाली खिड़की में, जैसे जेठालाल बबीता को देखने का एक मौका नहीं छोड़ता। हाँ, ये ताकते रहते तुझको, ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। क्यों? राम जैसी मर्यादा यदि चाहते हो तो पर नारी ऐसी जैसी राम जी ने दृष्टि रखी। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी थोड़ी कहते हैं। मेरी मां एक एक बात को बड़ी बारीकी से जब सुनेंगे, समझेंगे और तराजू पर रखेंगे उनके एक एक चरित्र को, एक एक उनके स्वभाव को, तब पता लगेगा कि हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में क्या अंतर है, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या अंतर है। बात समझ में आई? क्यों भैया समझ आ रही है कि नहीं? तो पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पथभ्रष्ट ना होने दे। इसलिए आप लोग भी अपने पति का पूरा ख्याल रखो। तुम्हारा पति भी पड़ोसन के चक्कर में है तो तुम अपने पति को समय दो, पति जैसे माने वैसे मनाओ, लेकिन पति को रास्ता ना भटकने दो। पर आजकल समस्या यह है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं, पति के आगे हंस के बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया है, सच्चाई तो ये है। सब नहीं, कुछ लोग हैं। बात सही है कि नहीं? आजकल का आदमी चरित्र से बहुत कमजोर हो गया है। और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी कुछ परसेंट होंगे। ऐसा सही है कि गलत है? आजकल कुछ स्त्रियां और आजकल कुछ पुरुष, बताओ आज के 50 साल पहले का ग्राफ देख लो और आज का देख लो तो बताओ चरित्रहीनता तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? बोलो अब ज्यादा है? पहले नारी गंगा की तरह पवित्र थी, अब लिविन में रह रह के वो लिविन क्या है? लिविन मतलब आज की भाषा में मैं बोल चुका हूं, वैश्यालय है। पराये पुरुष के संग रहती हो आप। विवाह के पहले आपको यदि किसी ने स्पर्श किया है तो आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे देश में हम चरित्र को ही तो मानते हैं साहब। सोना चांदी चुरा कर ले गए मुगल और अंग्रेज, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम सोना चांदी ही तो चुराओगे। और हमारी पहचान, इस देश की पहचान सोने चांदी से कभी रही नहीं। ये देश तो सदा चरित्र से पहचाना गया। इसलिए इस देश में जब राम आए तो क्या लिखी गई? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित्र मानस। क्या लिखा? यहां राम का चरित्र सुना जाता है। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। चरित्र की पूजा है ना हमारे यहां। इसलिए हमारे यहां ये लिविन हमारा कल्चर नहीं है कि हम पहले पराई औरत के संग रहें, उसके संग समय गुजारें। ये नहीं, ये हमारी संस्कृति और सिद्धांतों के खिलाफ है। अब आजकल लोग ना बड़े को देखते हैं, रोनाल्डो को देख रहे हैं लोग
कि उसने तो शादी कई नहीं करी नहीं और कई बच्चे पैदा कर लिए। तो फिर आजकल का आदमी भी सोचता कि यार अपन भी ऐसे ही करो, शादी की क्या जरूरत। शादी के बाद यदि तलाक देना पड़ा तो 25-50 लाख खर्च हो ही जाते हैं। तो आदमी शादी करते ही नहीं और बच्चे बच्चे पैदा करता रहता, तलाक देने का झंझट ही नहीं। हाँ या ना, आजकल मानसिकताएं बदल गई। पहले पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी, पहले पत्नी मतलब, पहले पूरा घर कौन संभालता था? पहले पुरुष जितना कमाया करता था ना, सारा लाके पत्नी के हाथ में दिया करता था। आप लोग देते हैं कि नहीं? बोलो, पूरा देते हैं? नहीं देते ना? क्यों नहीं देते? आजकल की पत्नियों ने विश्वास अपना डुला दिया। पति जो कमाता है ना, सारा लाके पत्नी को देता है। चाहे 1 रुपए कमाए, 1 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, पूरा पत्नियां पूरा संभालती। 1 रुपए का वो हिसाब किताब गलत नहीं करती। पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी। गृह मंत्री कौन? गृह मंत्रालय किसके पास? इसलिए हमारे देश में आपने देखा होगा बजट कौन पेश करता है? निर्मला मैया करती हैं क्या? क्यों? निर्मला ही नाम है ना, निर्मला सीतारमण मैया। सही है। मंत्री बजट वही रखती हैं क्योंकि वो एक स्त्री है और घर को जितना बढ़िया एक स्त्री मेंटेन कर सकती है, सुव्यवस्थित चला सकती है। आजकल का आदमी पत्नियों से सलाह लेता नहीं है, लेना चाहिए। पत्नियां बहुत समझदार होती हैं, पैसे वैसे बचाने में पत्नियों का 1 नंबर का काम है। अभी देखो कोरोना काल में सारी पत्नियों ने 2.5 लाख जमा कराए। हाँ। और कहती ऐसे थे कि जहर खाने को पैसा नहीं है। हाँ। और हमने 2.5 लाख, वो नोटबंदी के टाइम, सही कि नहीं? 2.5 लाख निकले थे कि नहीं? 5। देखो आपने कभी दिया उनको इतना? नहीं दिया, फिर भी 5 हो गए ना। और देते तो कितने होते? हाँ। इसलिए दिया करो। पत्नियों का नाम ही लक्ष्मी है, उनका धन बढ़ता है पत्नियों को देने से। इसलिए पर पत्नियों को भी चाहिए कि पति के साथ विश्वासघात ना करें। यह ना हो कि तुम्हें पैसा दिया रखने के लिए कि रख लो, तुम जाओ 10,000 की साड़ी खरीद के ले आओ। पति तो फिर मर जाएगा। जिस घर की स्त्री खर्चीली होती है ना, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। स्त्रियां यदि खर्चीली हैं तो कभी तरक्की नहीं हो सकती उस घर की। इसलिए स्त्रियों का कंजूस होना अच्छा होता। स्त्री कैसी हो? कंजूस। 1 रुपए खर्च करने के पहले 100 बार सोचे। वो स्त्रियां घर को चलाती नहीं है, दौड़ाती हैं। और स्त्री यदि ज्यादा दिलेर हुई, ले जाओ गया काम से। कंजूस रहो। थोड़ा स्त्रियों को बचत करना चाहिए। पैसा बचाओगे ना तो वक्त में काम आएगा। समझदारी यही है कि पुरुष कमा के पत्नियों को दे, और पत्नियों का धर्म है कि 1 रुपए उससे खर्च ना करे। पति ने जो दिया पूरा का पूरा हिसाब। पैसे से क्या करना चाहिए? आजकल के नौजवान लड़के लोग गलती करते हैं। जवानी में आदमी अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन जब जवानी में पैसा कमाता है तो जवानी होती है अंधी। अंधे को कहां पता चलता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्च करना है। अब जैसे जवानी में ना पैसा अच्छा कमाया तो पैसा कमा के क्या करता? गाड़ी खरीदता, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। अरे पैसे यहां वेस्ट ना करो। यदि पैसा अच्छा आने लग गया ना, तुरंत पैसा कमाओ, बचाओ और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लो, एक छोटा सा प्लॉट ले लो, एक छोटी सी दुकान ले लो। क्योंकि पैसा कपड़ों में, गाड़ी में, मोबाइल में तो बर्बाद होगा, पर प्रॉपर्टी बन जाएगी, खेत बन जाएगा, घर बन जाएगा, तो वो बना रहेगा, वो काम आएगा। वरना तुम जवानी में कमाते हो, उड़ाते हो, और जब तुम्हें घर की जरूरत पड़ती है तो घर है ही नहीं, किराए से रहो।
जब पैसा था तब बचाया नहीं, अब रो रहे हो कि घर नहीं है। भाई जब घर से तुम दो भाई हो, अलग अलग होगे, तो घर की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना भाई। बाप सामर्थ्य बना के दे दिया तो दे दिया, वरना फिर सब तुम्हें करना है। इसलिए हम कहते हैं समझदारी समय 20 साल के लड़के को ना मैच्योर हो जाना चाहिए। 25 साल तक तो पूरी समझदारी आ जाए, 25 साल में समझ नहीं आई तो फिर जब समझ आएगी तब तक देर हो चुकी होगी। समझ आएगी, कहते ना जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समझदारी समय के साथ आती है। याद रखना, इस संसार में सफल वही हुआ जो समय से समझ गया। समझदारी आई पर तब जब समय चला गया वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने समय पर समझदारी पाली, समय रहते मैच्योर हो गए, समझदार, वो सफल हो गए। समय रहते खेल खेल लो साहब, पैसे बचा लो। मेहनत जवानी में होगी, थोड़ा 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे ना, तुम थकने लग जाओगे, काम नहीं होगा तुमसे ज्यादा। शरीर की भी तो एक क्षमता है ना, कब काम करेगा, कब आराम चाहिए शरीर को। 40 साल के भीतर ही कर लो जो करना, 40 साल के बाद तो आपको थकावट होने लग जाएगी। बात सही है कि गलत है? 25 साल प्राइम टाइम है, 25 से 35 सही है। 25 में तो सेट हो जाओ, कर लो कुछ बड़ा। 25 से शुरू हो जाओ, 5 साल 30 साल होते अपना नाम समाज में कर लो, इज्जत कमा लो। और 30 से 5-35 साल तक थोड़ा जोड़ लो, उसमें कर लो अच्छा। जो जवानी में इस उम्र में कर लोगे ना, तुम्हारा बुढ़ापा सफल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये तुम लापरवाही किए, आजकल के 35 साल के लड़का, पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो। ये देखो, ये अक्कल नहीं है इनको, अक्कल नहीं है। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 17 साल की उम्र से घर का चूल्हा और दाल रोटी की चिंता करने लग गए थे कि घर में नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। 18 साल की उम्र से तो कमा के, 18-19 साल से कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं बस कमा के सेवा करना है, सेवा करना है, परिवार चलाना है। जिम्मेदारियां थी कंधों पर, काम करते गए, बिगड़ने का टाइम ही नहीं मिला, दोस्तों के संग बैठने का टाइम नहीं मिला। बिगड़ता कब है? जब बिगड़ने का टाइम मिलता है। हम कहते हैं बच्चों को इतना बिजी कर दो जिम्मेदारियां देकर कि उन्हें टाइम ही ना मिला फिजूल के नालायक दोस्तों के संग बैठने का। वरना लोग बिठाएंगे तुम्हारे संग, क्या पिलाएंगे? शराब पिलाएंगे, मुर्गा खवाएंगे, चरस पिलाएंगे, यहां वहां की बातें करेंगे, कोई बहन बेटी को छेड़ेंगे, छिड़वाएंगे। यही तो आजकल के नौजवान लड़कों का काम है, कुछ लड़कों का, सबके लिए नहीं। सही है? इसलिए ये उम्र, ये छोरा सा, ये बड़े होशियार बनते हैं, हम बड़े होशियार पढ़े लिखे हैं, माई लाइफ माई चॉइस। गधे हो तुम एक नंबर के, अभी तुम्हें अक्कल नहीं आई। जब अक्कल आएगी तब तक सब गवा चुके होगे, रोगे। जिम्मेदारी आने तो दो जरा, अभी तुम्हारी शादी ब्याह हुई नहीं तो पैसे की तुम्हें कदर नहीं है। थोड़ा समझदारी जब आएगी ना, तब तुम जानोगे कि भाई जो पैसे हमने गवाए वो उसका उपयोग किया होता तो आज कुछ होता।